प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 5 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, इसलिए इस प्रश्न को आप कम से कम 2 बार 3 बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए, 5 नंबर सवाल है। आपको दिया हुआ है n क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से आगे जितना भी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। अब देखिए कि आपको दिया हुआ है 6 का पावर n। ठीक है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 3, यानी कि इतना का पावर n। ये कैसे हुआ से देखिए, 6 है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, तो 2 गुना 3 हुआ, इसका पावर n। अब n प्राकृत संख्या है तो यहाँ लिखेंगे कि जब n बराबर 1 हो, n का मान कितना ले लिए? 1 लिए, तो सॉल्व करिए। 2 गुना 3, इसका पावर 1, यानी कि 2 तिया 6, 6 का पावर 1 कितना होता है? 6 होता है। फिर देखिए n बराबर हम 2 लेकर देखते हैं, तो 2 गुना 3 और पावर n है। अब n की जगह पर लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 का स्क्वायर, तो 6 छक 36। देखिए तो अंतिम अंक शून्य आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर देखिए एक और लेकर देखते हैं। n का मान चलिए अब हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 का पावर n है और n की जगह पे हम 5 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करिए। तो 2 तिया 6 और 6 का पावर 5, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, इसको सॉल्व करिए तो 6 छक 36, 36 में 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 216, और फिर देखिए 6 छक 36, इसको गुना करिए तो 6 छक 36, 6 3 9 और 6 दूनी का 12, 6 तिया 18, 3 और 1 4, 2 तिया 6, 6 8 9 17, 4 2 6 1 7, 6 1 7, इतना आया, यानी कि 7736। तो देखिए तो इसका अंतिम अंक 6 है, शून्य नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, एक हम संख्या लेते हैं, ऐसा संख्या लेते हैं जिसका अंतिम अंक शून्य हो। जैसे 10 लेते हैं, इसका अंतिम अंक कितना है? शून्य है। इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 5। फिर देखिए एक और संख्या लेते हैं 20, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, 100 ले लीजिए, इसका करिए अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो। ठीक है, देखिए 2 और 5 के रूप में है। देखिए 20 है तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं कि 2 और 5 के रूप में है। ठीक है, फिर देखिए ये इसका भी अंतिम अंक क्या है? शून्य है, तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 5 के रूप में मिला। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि 70 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 35, फिर 5 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1, यानी कि 2 गुना 5 गुना 7। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर शून्य है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 और 5 है तभी किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। 2 और 5 के अलावा कोई और हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 हर हाल में होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए ये क्या है? 6 का पावर n है, तो जब इसको हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 3 के रूप में आ रहा है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कभी भी इसके संख्या के अंत में शून्य नहीं आ सकता है। तो यही कंसेप्ट आपको समझाने के लिए हमें इतना एग्जाम्पल आपको देना पड़ा। अब देखिए
5 नंबर सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं। पाँच नंबर सवाल, यहाँ लिखिएगा कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 तभी आ सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आ सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। ठीक है, हम आपको एग्जांपल से भी दिखाए अभी। अतः यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ लिखिएगा कि दिया है 6 का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ देखिए 6 का पावर n है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 इसका हो जाएगा पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, यही आपको लिख देना है, जिससे एग्जामिनर देख करके खुश हो जाएगा और आपको जितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतना दे देगा। मेन कंसेप्ट ये है कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आ सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। अब यहाँ पे 6 का पावर n है, तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 3 आया, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। तो जब 5 नहीं है तो इस संख्या को जब हम n का मान जितना भी रख लेंगे, इस संख्या के अंत में 0 कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लिख दिए कि 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको 1 बार 2 बार आप बना लीजिएगा तो इसका जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा।